आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 5 में वर्षा सुंदरी के प्रति इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। आज हम लोग इसके दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पहला पद्यांश देख लिया है, बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। सौरभ माने होता है सुगंधित, भीना माने युक्त, भिना हुआ, सना हुआ, युक्त। आप कहते हैं ना उसके शरीर में जहर भिन गया है, तो वही है युक्त या सना हुआ। झीना माने पतला, पारदर्शी। गीला आप समझ रहे हैं, पानी से गीला होता है तो गीला वही रहेगा। लिपटा मतलब लिपटा हुआ है या धारण कर रखा है या पहन रखा है। मृदु माने कोमल या मुलायम। अंजन माने काजल होता है तो अंजन सा अर्थात काजल की तरह। दुकूल माने रेशमी वस्त्र। चल माने चलने से या हिलने से। अंचल से मतलब आंचल से। झरझर मतलब लगातार। झरते हैं, झरते अर्थात गिरते हैं। पथ में, रास्ते में। जुगनू, जुगनू ही रहेगा, एक छोटा सा जीव होता है जो रात में चमकता है, लाइट देता है, वही जुगनू है। के वही रहेगा। स्वर्ण फूल मतलब सोने की तरह फूल। दीपक वही रहेगा। से देता है अर्थात जगमगाता है। से देता अर्थात जगमगाता है, जगमगाते हैं, जो भी होगा वाक्य में हम लोग देख लेंगे। बार बार आप वही समझ रहे हैं, वही होगा। तेरा माने वही, तेरा ही होगा। उज्ज्वल माने सफ़ेद। चितवन विलास मतलब दृष्टि। चितवन वैसे तो चितवन माने दृष्टि होता है, विलास माने भंगिमा होता है, लेकिन हम पूरे को चितवन विलास को दृष्टि ही कहेंगे। रूपस माने सुंदरी। तेरा मतलब तुम्हारे। घन माने बादल। केश पास मतलब बालों का समूह या बाल। तो सभी कठिन शब्द हो गए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन हम लोग व्याख्या से पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। परीक्षा में लिखना होता है। तो संदर्भ की बात करें तो जब मैंने आपको पहला पद्यांश पढ़ाया था तो मैंने वहाँ संदर्भ बताया है। तो वर्षा सुंदरी के जितने भी पद्यांश आएंगे उनमें वही संदर्भ रहेगा। प्रसंग बार बार बदलता है, तो चलिए प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी ने वर्षा को सुंदरी मानते हुए उसके रूप का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी वर्षा सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, हे वर्षा सुंदरी। अब आ जाइए काव्य पर। हे वर्षा सुंदरी, तुमने सुगंध से युक्त पतला, गीला, मुलायम रेशमी वस्त्र धारण कर रखा है। वह काजल की तरह दिखाई दे रहा है। वह काजल की तरह दिखाई दे रहा है अर्थात ऐसा लगता है जैसे तुमने काले बादलों को ही वस्त्र के रूप में पहन रखा है। अब आगे आ जाइए। पहन रखा है। रात में चमकने वाले जुगनुओं के कारण, अपने जोड़िए, रात में चमकने वाले जुगनुओं के कारण ऐसा लगता है जैसे रास्ते में तुम्हारे आंचल से लगातार स्वर्ण फूल, जुगनू के स्वर्ण फूल गिर रहे हैं। फिर आप अपने जोड़े, हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी, बादलों में चमकने वाली बिजली। इतना अपने से जोड़ना है। हे वर्षा सुंदरी, बादलों में चमकने वाली बिजली ही तुम्हारी सफ़ेद दृष्टि है। तुम्हारी उज्ज्वल वाली सफ़ेद, तुम्हारी सफ़ेद दृष्टि है। फिर अपने जोड़िए, तुम्हारी ऐसी दृष्टि
तुम्हारी ऐसी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ती है, इतना जोड़ना है। तुम्हारी ऐसी दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तब उसके मन में बार बार प्रेम रूपी दीपक जल जाता है या जगमगाता है। उसके मन में प्रेम रूपी दीपक जगमगाता है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे घने बालों के समूह अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। 1-2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा।